वेलकम बैक टू केमिस्ट्री ट्रू नोट्स चैनल। आज हम हैलोजन डेरिवेटिव्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे। इस वीडियो में हम इसको समझेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, या उसको बेंजीन भी कहेंगे हम। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टाइटल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो हम ये समझने के लिए ये टॉपिक हम इसको 6 पॉइंट में डिवाइड करते हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला पॉइंट है कि व्हाट इज कायरल कार्बन एंड मॉलिक्यूलर कायरलिटी। सेकंड पॉइंट क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। थर्ड पॉइंट क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट, इसको पीपीएल भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनहैंसोमर्स। एंड फिफ्थ पॉइंट है हाउ टू ड्रॉ द इनहैंसोमर्स। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ ड्राइंग इनहैंसोमर्स, फिक्सचर एंड वेज प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो हम देंगे वो है रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है। तो चलिए पहला हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कायरल कार्बन एंड मॉलिक्यूलर कायरलिटी। देखिए, ये समझने के लिए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, देखिए बहुत सिंपल डेफिनेशन है और इससे हम समझने की कोशिश करेंगे। कायरल कार्बन, व्हाट इज द कायरल कार्बन। कार्बन, कोई भी कार्बन विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स, ये याद रखिए, विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स। यहाँ पर एटम्स भी हो सकते हैं और एटम्स कॉल्ड एज कायरल कार्बन। कोई भी मॉलिक्यूल में अगर एक कार्बन है, कोई भी कार्बन आप टिक कीजिए और उसके चारों बॉन्ड्स को रोटेट देखिए कि कोई भी कार्बन को, मॉलिक्यूल में कोई भी कार्बन पर ये चारों बॉन्ड पर अगर अलग अलग ग्रुप्स हैं, उस कार्बन को कहेंगे हम कायरल कार्बन। एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, ये मीथेन है, मीथेन आपने सिलेक्ट किया, ठीक है, कायरल कार्बन। और देखिए इसको चारों बॉन्ड को क्या अलग अलग ग्रुप्स नहीं, ये सब एक सेम है, इसका मतलब मीथेन इज नॉट द कायरल कार्बन। ठीक है। नेक्स्ट लीजिए, ईथेन लीजिए। देखिए, ईथेन को हम बहुत ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें 2 कार्बन है, हमको समझना है कि कायरल कार्बन किसे कहते हैं। तो ये एक कार्बन है, एक कार्बन है, आप कोई भी एक चूज़ कीजिए। आपने ये चूज़ किया, ठीक है। अब इसके 4 बॉन्ड को आप हाईलाइट कीजिए, आपने हाईलाइट किया। देखिए, अब चारों बॉन्ड में से आप यानी कि 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। पहले बॉन्ड पे क्या है, समझिए कार्बन है, दूसरे पे हाइड्रोजन है, तीसरे पे भी हाइड्रोजन है, चौथे पे भी हाइड्रोजन है। तो ये ग्रुप तो अलग है, लेकिन ये 3 सेम हो गए। रूल क्या कहता है कायरल कार्बन का, कि चारों भी अलग अलग ग्रुप चाहिए। तो ये चारों सेम, ये तीनों सेम हो गए, ये अलग हो गया। इसका मतलब हमको चारों भी अलग अलग चाहिए, इसलिए ईथेन में ये कार्बन कायरल नहीं है। इधर का कार्बन देखिए, इसमें सेम है, ये इसके अपोजिट होगा, तो ये भी कायरल कार्बन नहीं होगा। हम और एग्जांपल लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमने लिया है, देखिए 2 ग्रुप्स है आपके सामने, ये है मिथाइल फ्लोराइड और ये है डाइफ्लोरोमीथेन या मिथिलीन डाइफ्लोराइड। देखो, फिर वही काम कीजिए, आप इस कार्बन को चूज़ कीजिए और देखिए कि क्या चारों बॉन्ड पे अलग अलग ग्रुप्स हैं। आप देखोगे कि ये दोनों सेम हैं, ये तीनों सेम है, सॉरी ये तीनों सेम है, सिर्फ चौथा अलग है। इसका मतलब ये भी कायरल कार्बन नहीं होगा। उसी तरह देखिए, इसमें देखिए, आप देख सकते हो क्या ये चारों अलग अलग है, नहीं, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, इसका मतलब ये भी कायरल कार्बन नहीं होगा। और एग्जांपल लीजिए, अब देखिए हमने लिया है क्लोरोईथेन। इसमें आप एक कार्बन चूज़ कीजिए, आपने कार्बन चूज़ किया, इस पर आप बॉन्ड को हाईलाइट कर दीजिए। अब आप समझिए कार्बन का एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड। समझिए पहले बॉन्ड पे क्लोरीन है, दूसरे बॉन्ड पे ये हाइड्रोजन है, तीसरे पे हाइड्रोजन है, चौथे पे कार्बन है। देखिए, चौथे पे कार्बन है, लेकिन ये दोनों सेम हो गए, इसका मतलब ये कार्बन कायरल नहीं है। ठीक है। ये कार्बन के बारे में क्या है, देखो ये तीनों H सेम है, इसका मतलब ये भी कायरल नहीं है। अगले एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए, ये है 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है, हमको समझना है कि इसमें कायरल कार्बन है या नहीं है। देखो, तो आप कोई भी कार्बन चूज कीजिए, अब सिंप्लीफाइड कर दीजिए। अगर जो भी CH3 है या CH2 है वो कायरल कार्बन नहीं रहते, याद रख लीजिए। जो भी CH2 CH3 वो कायरल कार्बन नहीं, कन्फर्म हो गया, क्योंकि इसमें 2 H आ गए, 3 से भी। देखो, ये कार्बन,
ये कार्बन पर 3 H आ गए तो ये कायरल कार्बन नहीं होगा। इस पर 2 H आ गए तो ये भी कायरल कार्बन नहीं होगा। अब इस पर आ जाइए, इस पर भी 2 H आ गए तो ये भी कायरल कार्बन सिंप्लीफाइड हुआ नहीं, यानी इसमें से कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। अगला एग्जांपल लेते हैं, ये 2 ब्रोमोप्रोपेन है, देखिए, और हमने कहा है कि CH3 जहाँ भी होगा वो कभी कायरल नहीं रहेगा और CH2 वाला भी कायरल नहीं रहेगा। देखिए ये जो है C, ये H3, ये C और H3 ये कायरल कार्बन नहीं है, ये C और H3 ये भी नहीं है। इसके बारे में देखिए, अब ये जो CH3 है ये कायरल कार्बन नहीं है, ये CH3 ये भी नहीं है। अब इसके बारे में देखिए, इसको समझते हैं। अब कायरल कार्बन 1 2 3 4, आप इसको ऐसे 4 नंबर दे दीजिए और हमको देखना है कि इस कार्बन पे 4 अलग ग्रुप है या नहीं। यहाँ पर 1 2 3 4, देखिए ये कार्बन पर Br है, ये बॉन्ड पे Br है, सेकंड बॉन्ड पे H है, सेकंड बॉन्ड पे H है, ये थर्ड बॉन्ड और ये फोर्थ बॉन्ड समझिए। थर्ड बॉन्ड पे क्या है, थर्ड बॉन्ड पे CH3 है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं CH3, और फोर्थ ये बॉन्ड है, इस पर भी क्या है, CH3 है। तो आप क्या बोलोगे, ये 3 और 4 के सेम ग्रुप्स हो गए, इसका मतलब ये भी कायरल है, तीनों में से कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। एग्जाम्पल और देखिए, इसको समझते हैं। हमने कंफर्म कर लिया है कि जब भी CH3 होगा तो वो कायरल कार्बन नहीं रहेगा। उसी तरह अगर CH2 होगा तो वो भी कायरल कार्बन नहीं होगा। ठीक है, इसको देखते हैं। ये देखो, ये CH3 है, ये CH3 है, ये कायरल कार्बन नहीं है। ये CH2 है, ये भी कायरल कार्बन नहीं है। ये कार्बन भी CH2 है, इसलिए ये कायरल कार्बन नहीं है। ये भी CH2 है, ये भी कायरल कार्बन। बहुत सिंप्लीफाइड कर सकते हो, बहुत आसानी से समझ सकते हो। इनमें से 1 क्लोरोब्यूटेन में कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। अगर हम 2 क्लोरो लेते हैं, देख लीजिए, ये 2 क्लोरोब्यूटेन है, यहाँ पर H है, तो देखिए ये CH3 है तो ये कायरल नहीं है, ये CH3 है, ये भी कायरल नहीं है, ये CH2 है, ये भी कायरल नहीं है। ठीक है, फाइन। अब इस पर आ जाइए। अब ये कार्बन पे एक Cl है, एक H है, एक इधर CH2 है, एक इधर CH3। अब इसको हम इस कार्बन को समझेंगे। ये कार्बन है, देखिए, समझो पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड। देखिए ये पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड। देखिए पहले बॉन्ड पे क्लोरीन है, ठीक है, दूसरे बॉन्ड पे H है, तीसरे बॉन्ड पे CH3 है, चौथे बॉन्ड पे CH2 है। ठीक है, इसका मतलब इस कार्बन पे 2 क्लोरोब्यूटेन में सेकंड कार्बन पे सब के सब ग्रुप अलग है। एक बॉन्ड पे Cl है, दूसरे पे H है, तीसरे पे CH3 है, चौथे पे CH2 है। इसका मतलब ये 2 क्लोरोब्यूटेन का कार्बन कायरल हुआ। तो आप उसको इस तरह भी बना सकते हो, 2 क्लोरोब्यूटेन को, ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन हुआ। और याद रखिए, कायरल कार्बन को हम इस तरह डिनोट करते हैं, एस्टेरिक्स, इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इस तरह। ठीक है, यस, फाइन। और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। देखिए ये ब्रोमीन है, सॉरी ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन है। हमको पता है कि CH2 और CH3 कभी कायरल कार्बन नहीं हो सकते हैं। ये CH2 है, आप रैंडम चूज कीजिए। ये CH2 है तो नहीं है कायरल कार्बन, ये भी CH2 है, कायरल कार्बन नहीं है, ये भी CH2 है, कायरल कार्बन नहीं है, ये भी CH2 है, कायरल कार्बन नहीं है। तो ये 6 में से 5 नहीं है। अब इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए इसको एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड चौथा हम जो इन्हें बनाते हैं वो हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन को 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। पहले पे ब्रोमीन है, दूसरे पे हाइड्रोजन है, तीसरे पे क्या है, देखिए तीसरा बॉन्ड CH2 है, चौथे पे CH2 है। तो अब आप क्या बोलोगे, तीसरे और चौथे पे CH2 आ गया, इसका मतलब ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन में कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। अब इधर आ जाइए, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो ये CH2 तो कायरल कार्बन नहीं है, ये भी CH2 है, कायरल कार्बन नहीं है, ये भी CH2 है, कायरल कार्बन नहीं होगा, ये भी CH2 है, कार्बन। तो 6 में से 4 नहीं है। अभी 2 की बात करते हैं। देख, अगर मैं ये चूज़ करता हूँ, ये चूज़ करते हैं हम, ठीक है, और उसको जिस पर ब्रोमीन है तो उस पर अगर पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड समझते हैं। तो ये पहला बॉन्ड समझो ब्रोमीन है, दूसरा बॉन्ड H है, तीसरा बॉन्ड CH2 है समझिए,
चौथा बॉन्ड क्या है, CH Cl, तो चौथे बॉन्ड पे कार्बन है, उस पे Cl है और H है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन कायरल है। क्यों? क्योंकि एक पर Br है, एक बॉन्ड पे, दूसरे पे H है, तीसरे पे CH2 है, तीसरे पे CH2 नहीं है, CH और Cl है, तो ये कायरल कार्बन। अब ये छठा कार्बन देखिए, इसके बारे में आपको ये बोलूँगी। देखो ये पहला बॉन्ड, यहाँ पर H है, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड क्या आएगा, इधर से CH2 आएगा, इधर से CHBr आएगा, यानी कि इस कार्बन पे चारों के ग्रुप अलग अलग हैं, इसलिए ये भी कायरल कार्बन है। तो ये हो गया कायरल कार्बन के बारे में समझना। आप और एग्जांपल देखिए, हमें मुझे मैसेज कीजिए और हम आपको और एग्जांपल देंगे कि किस तरह कायरल कार्बन को मालूम कर सकते हैं। ओके फाइन।